एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे हम आपको साइंस की प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं सवाल उनसे लाए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिपीटेड भी हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसमें फिज़िक्स और बायो के क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया है या कितना क्वेश्चन आप कर पाए हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से सेमी कंडक्टर कौन सा है, किसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। आप जानते हो कि तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा कुछ मेटालॉइड्स होते हैं। और इन मेटालॉइड्स में कुछ एलिमेंट्स को एज ए सेमी कंडक्टर यूज किया जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा। इसके ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड एंड जर्मेनियम। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑप्शंस में, प्लास्टिक ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, और सेमीकंडक्टर जिसे कुछ कंडीशंस दिए जाएं तो उस पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो सेमीकंडक्टर होता है इन सिंपल टर्म्स। तो आप देख रहे हो प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम कंडक्टर माना जाता है क्योंकि ये एक मेटल है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वुड इंसुलेटर होता है। तो प्लास्टिक एंड वुड दोनों ही इंसुलेटर्स होते हैं और ये आपका कंडक्टर हो गया। तो सिर्फ जर्मेनियम है जो आपका सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। वैसे भी याद रखिएगा, ग्रुप 14th एलिमेंट जो होते हैं, कार्बन फैमिली जिसको कहते हैं, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 एलिमेंट्स को बेसिकली हम एज ए सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ग्रुप 14 एलिमेंट मतलब काशी। आप इसका ट्रिक भी याद रख सकते हो, काशी जी में शंकर एंड पार्वती। काशी जी में शंकर एंड पार्वती, ये सारे नहीं, कार्बन आप छोड़ के सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब को यूज किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर। अभी अभी डिस्कवर किया गया हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या है। जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं हिंदी में नहीं टाइप कर पा रही हूँ। तो इसके ऑप्शंस हैं मेटल एलोज, प्योर रेयर अर्थ मेटल, सेरेमिक ऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। मेटल एलोज पहले से ही हैं। प्योर रेयर अर्थ मेटल्स, एक्चुअली अर्थ मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों इस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट को बोला जाता है। और इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो प्योर रेयर अर्थ मेटल माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सेरेमिक ऑक्साइड जो है इसको माना जाता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और ये हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है, न्यूली डिस्कवर्ड है ये। तो इसको याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसको रिपीट किया हुआ है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन इज। 0 केल्विन को हम एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। बेसिकली टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन ही माना जाता है। और 0 केल्विन को एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो इस पे पूछा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी। इसके ऑप्शंस हैं 100 ओम, 0.1 ओम, 0.005 ओम एंड 0।
तो एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हीट करने पे बढ़ता है, घटता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। इसका ऑप्शंस है रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज एंड नन। जो भी नन वाले ऑप्शन होते हैं उसमें प्लीज़ बहुत केयरफुल रहिएगा। हम सोचते हैं कि नन होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, नन आंसर बहुत रेयरली आता है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करता है। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर द रेसिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं इनफाइनाइट, मीगर, हाई एंड जीरो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस जो है वो जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे कॉमन कौन सा मेटल है जिसको यूज़ किया जाता है, या कौन सा सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर एंड सिल्वर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बेसिकली ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है, और सेमीकंडक्टर्स आप जानते हो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम इन सब को यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, मतलब ये किस तरह का डिजीज़ है। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। ट्यूबरकुलोसिस, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, ये किस तरह का डिजीज़ है, और कभी कभी जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नेम भी पूछा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, और ये होता है ट्यूमीफैंसियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से। काफ़ी बड़ा नाम है, सुनने में भी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, सिंपली याद रखिए। क्योंकि अभी तक बस यही पूछे हुआ है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, या किस तरह का डिजीज़ है। नाम बहुत रेयरली इसका पूछा जाता है, लेकिन कॉजेटिव एजेंट जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज। ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, या एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट टेस्ट, विडाल टेस्ट, कान टेस्ट एंड मॉन्टॉक टेस्ट। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है इसके टेस्ट के लिए बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम यूज किया जाता है, और ये आपका मॉन्टॉक टेस्ट कहलाता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। अगला क्वेश्चन है द लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस बी, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। क्वेश्चन पहले ये पूछा हुआ था कि हेपेटाइटिस बी किस चीज़ को अफेक्ट करता है, तो वो हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन गया कि हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर को अफेक्ट करता है, और ये वायरस की वजह से होता है, एक वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस बी, और ये किस तरह के वायरस से होता है ये पूछा गया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। एक तो पहला ये कि हेपेटाइटिस बी
कैसा डिजीज़ है, मतलब किसकी वजह से होता है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है। दूसरा हो गया क्वेश्चन कि ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, तो ये लीवर को अफेक्ट करता है। और ये किस तरह के, मतलब किस तरह के वायरस की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, बैक्टीरियम एंड हेलमिन्थ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ये होता है डीएनए वायरस की वजह से, एक डीएनए वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक और बात बता दूं, डिजीज़ से रिलेटेड सर ने एक ट्रिक्स बनाई है जो काफ़ी अच्छी है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि डिजीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए रहेंगे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। और याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और मतलब हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे डिजीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो वहाँ से आप जाके उसको पढ़िएगा, काफ़ी इजी ट्रिक्स हैं, काफ़ी अच्छे ट्रिक्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको डिजीज़, उनके कॉजेटिव एजेंट वगैरह याद रखने में। अगला क्वेश्चन है द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड इज। कॉमन कोल्ड डिजीज किसकी वजह से होता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस एंड पोलियो वायरस। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और हो गया, जैसे कुछ पूछा जाता है कि पोलियो किसकी वजह से होता है, ये कैसा डिजीज़ है। तो पोलियो एक वायरल डिजीज़ होता है। ल्यूकीमिया ये एक वायरस होता है। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ल्यूकेमिया जो है उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, लेकिन ये ल्यूकीमिया वायरस है, एक वायरस है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, एक वायरल डिजीज़ है। और सिंपली कॉमन कोल्ड आप समझ रहे हो, स्नीजिंग होती है, इसमें मेनली नेजल पैसेज अफेक्टेड होता है। वहीं निमोनिया, इसके साथ ये भी याद रखिएगा, निमोनिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, और ये भी एक वायरल डिजीज, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज़ है। न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज होता है और वो लंग को अफेक्ट करता है। एंड कॉमन कोल्ड जो है वो नेजल पैसेजेस को, मतलब नाक को अफेक्ट करता है, और ये राइनो वायरस मतलब वायरल डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है एथलीट्स फूट डिजीज इज कॉज्ड बाय। एथलीट्स फूट डिजीज एक मतलब बेसिकली काउज वगैरह में ये डिजीज़ ज़्यादा होता है, एनिमल डिजीज़ बेसिकली इसको माना जाता है, और ह्यूमंस में भी ये होता है। एथलीट फूट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय, नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि पानी वगैरह के कांटेक्ट में आने की वजह से या हमेशा मॉइस्चर रहने की वजह से पैर में ये डिजीज़ होती है। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड निमेटोड। तो एथलीट्स फूट डिजीज बेसिकली एक फंगल डिजीज है, इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है पोलियो इज कॉज्ड बाय। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि पोलियो एक वायरल डिजीज है। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड हेलमिन्थ्स। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये एक्चुअली पोलियो मिक्जो वायरस की वजह से होता है। पोलियो वायरस के नेम पे ही इसका नेम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द डिजीज कॉज्ड बाय निमेटोड इज। निमेटोड की वजह से कौन सा डिजीज होता है। निमेटोड बेसिकली हेलमिन्थ्स को कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि हेलमिन्थिक डिजीज क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं फैलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स एंड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस आप जान रहे हो बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेप्रोसी एक वायरल डिजीज़ है। एड्स भी वायरल डिजीज़ है, आप जानते हो पहले से। एड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये किसकी वजह से फैलता है, किसकी वजह से होता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स को डिटेक्ट करने के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है। और ये HIV की वजह से होता है।
कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक रेट्रो वायरस की वजह से होता है। रेट्रो वायरस कहने का मतलब है कि RNA वायरस होता है, RNA प्लस प्रोटीन। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा एड्स इसके साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। फैलेरिया एक हेलमिंथिक डिजीज होता है, मतलब नीमाटोड की वजह से ये होता है। और फैलेरिया को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एलिफेंट टाइप लेग्स हो जाते हैं, तो एलिफेंटियासिस भी इसको कहा जाता है। और ये होता है उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से। उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो हेलमिंथ्स का नाम है, और इसकी वजह से फैलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? इसके ऑप्शंस हैं फैलेरिया, मलेरिया, एनीमिया एंड फ्लोरोसिस। फैलेरिया आप जानते हो हेलमिंथिक डिजीज है। मलेरिया भी एक हेलमिंथिक डिजीज है। एक्चुअली प्रोटोजोन डिजीज इसको कहा जाता है। ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, स्पोरोजोइट्स की वजह से। और फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोरीन, वाटर में फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ने की वजह से होता है। फ्लोरोसिस बेसिकली टूथ वगैरह में जो डिफेक्ट आता है वो इसकी वजह से आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एनीमिया। और एनीमिया जो है मतलब इस तरह के टर्म्स जो है वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। आप जानते हो कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि आयरन से बना हुआ होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें आयरन होता है। और इसी की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होने लगता है, और आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसे ही हम एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्लीज डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, या इसको मिसल्स भी कहते हैं। मिस्लीज कहिए या मिसल्स कहिए। मिसल्स डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, इसके ऑप्शंस हैं वायरस, फंगस, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो मिसल्स एक वायरल डिजीज होता है। ट्रांसमिटेड या कॉज्ड बाय, ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो ये एक वायरल डिजीज है। और यहाँ पे मैंने ट्रांसमिटेड इसलिए लिखा है क्योंकि ये ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है, और ये एक वायरल डिजीज़ है। जॉन्डिस अफेक्ट्स दी, जॉन्डिस किस चीज़ को अफेक्ट करता है? इसके ऑप्शंस हैं पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लीवर को अफेक्ट करता है जॉन्डिस। और लीवर का फंक्शनिंग एक्चुअली काफ़ी ख़राब हो जाता है, और इसकी वजह से जो इससे बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन मतलब बाइल जूस जो सिक्रीट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, और इसकी वजह से बॉडी हमारा एलोइस हो जाता है, और इसे हम जॉन्डिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई की वजह से कौन सा डिजीज होता है? इसके ऑप्शंस हैं पोलियो, डर्मेटाइटिस, कॉलेरा एंड नन। पोलियो आप जानते हो वायरल डिजीज होता है। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी याद रखिएगा। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। डर्मेटाइटिस जो है वो एक फंगल डिजीज होता है। डर्म का मतलब होता है स्किन, और स्किन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं वो फंगल डिजीज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब फंजाई जो है वो बेसिकली स्किन को ही अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है बाल्डनेस इज कॉज्ड बाय, इसके ऑप्शंस हैं फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। बाल्डनेस किसकी वजह से होता है? आपको ऑलरेडी मैं बोली हूँ कि जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज हो हैं वो सारे के सारे फंगल होते हैं। तो बाल्डनेस भी एक तरह का स्किन डिजीज है, और ये भी फंजाई की वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए।
आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका इजी ट्रिक्स हम आपको बता सकें ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले आपको। और हमारे चैनल पे डेली ही करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं तो उन्हें प्लीज़ देखिएगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाज इज़ अ बैक्टीरियोफाज क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरियम विथ टेल, न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरियम इन्फेक्टिंग वायरस एंड लास्ट वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो कि अफेक्ट करता है बैक्टीरियम को और इसीलिए इसका नाम रखा गया है बैक्टीरियोफाज। मतलब ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, उसे खा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट फॉर टाइफाइड इज। इसके ऑप्शंस हैं विडाल टेस्ट, इलिसा, यूरिन टेस्ट एंड नन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे आपके। इसमें डिजीज़ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, दिए हैं और इसके इजी ट्रिक्स हमारे चैनल पे डाला हुआ है। इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देखकर और काफ़ी अच्छे से याद करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस चैनल से जुड़े रहने के लिए जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमेशा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।